ऐसा मरीज जिसकी मूवमेंट स्लो हो जाए, पट्टों के अंदर सख्ती आ जाए, चलते फिरते वो अपने तवाज़न को बरकरार ना रख पाए और उसके हाथ और पाँव कांपने शुरू हो जाएं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि उस मरीज को पार्किंसन की बीमारी है। पार्किंसन दिमाग में मौजूद स्ट्रक्चर के डैमेज के होने की वजह से होती है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो ना सिर्फ हमारी मूवमेंट्स को शुरू करता है बल्कि उनको कंट्रोल भी करता है। मूवमेंट्स के खराब होने के अलावा मरीज के अंदर सोशल एंजाइटी भी ज़्यादा हो जाती है, यानी उसके अंदर लोगों से मिलने जुलने की जो ख्वाहिश है वो कम हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम अलामात की वजूहात को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे दिमाग की गहराई के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि मूवमेंट्स को कैसे इनिशिएट करना है और उनको कंट्रोल कैसे करना है। बेसल गैंग्लिया के 4 बड़े हिस्से होते हैं, जिनमें से जो एक हिस्सा है वो इसकी मूवमेंट्स को याद करता है, दूसरा हिस्सा इसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और इनमें से एक हिस्सा सेरिबेलम के साथ काम करते हुए मूवमेंट्स के तवाज़न को बरकरार रखता है। और जो सबसे अहम हिस्सा होता है जिसे सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं, ये डोपामीन को रिलीज करता है। डोपामीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन तमाम स्ट्रक्चर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करवाते हुए मूवमेंट को अच्छे अंदाज से परफॉर्म किया जाए और जो पट्टों की टोन है वो सही हालत के अंदर रखी जाए। डोपामीन हमारे जिस्म के अंदर ना सिर्फ मूवमेंट के अंदर किरदार निभाता है बल्कि ये इंसान की मोटिवेशन, चीजों को समझने की सलाहियत और मेमोरी को डेवलप करने के अंदर भी मदद करता है। जब इस बीमारी के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा डीजनरेट होने लगता है तो इसमें डोपामीन की जो प्रोडक्शन है कम हो जाती है। डोपामीन और एसिटाइलकोलिन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी डोपामीन के ज्यादा होने से जो एसिटाइलकोलिन है वो कम पैदा होता है। एसिटाइलकोलिन का काम मसल्स की कंट्रैक्शन करवाना है। जब जिस्म के अंदर डोपामीन की पैदावार कम होती है तो ये एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन ज्यादा मिकदार में पैदा होना शुरू होता है और ये न्यूरॉन की ज्यादा फायरिंग की वजह से जो मसल्स की कंट्रैक्शन है वो अनलिमिटेड हो जाती है। इस अनलिमिटेड मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से हाथों और पाँव के अंदर ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो डोपामीन है वो मसल्स की जो टोन है वो बरकरार रखता है। डोपामीन की गैर मौजूदगी के अंदर मसल की जो शक्ति है वो बढ़ने लगती है और इस तरह पट्टों के अंदर रिजिडिटी डेवलप होती है। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें अगर हाथों या पाँव को मूव करवाया जाए तो इसके अंदर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी और जो मूवमेंट है वो स्मूथली नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मरीज को अपना जिस्म जो है वो भारी लगना शुरू हो जाता है। जब भी कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन बेसल गैंग्लिया तक आती है तो वहां पर प्रोसेस होने के बाद ये थैलेमस में भेजी जाती है। थैलेमस एक रिले सेंटर है, यानी कि जितनी भी सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन होती है ये वहां से प्रोसेस होने के बाद दिमाग के मुतलका हिस्सों में भेज दी जाती है। यानी थैलेमस दिमाग के अंदर पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम कर रहा होता है। थैलेमस से ये इंफॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर भी जो फ्रंटल लोब है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हिस्सा के अंदर इंसानी जज्बात, मेमोरी, किसी भी मसले को हल करने के लिए और लोगों से मिलने जुलने के लिए मुतलका सेंटर होते हैं। इन सभी सेंटर्स के अंदर इन तमाम कामों की प्लानिंग होती है और उसके मुताबिक जिस्म के अंदर एक्शन लिया जाता है। लेकिन जब बेसल गैंग्लिया इंफॉर्मेशन कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचा पाता तो इसमें बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, जिसमें मरीज जो मूवमेंट्स है वो शुरू नहीं कर पाता। जैसा कि किसी भी चीज को पकड़ने के लिए या चलने के लिए मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन प्लानिंग और कंट्रोल्ड मैनर में चाहिए होती है। एसिटाइलकोलिन की ज्यादती की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बिला वजह और गैर जरूरी होती है, जिसकी वजह से जो मसल की टोन है वो ज्यादा हो जाती है। टोन के इस तरह ज्यादा होने से जो पट्टों की शक्ति है वो बरकरार रहती है, लेकिन मरीज का जो पट्टों पर इरादी कंट्रोल होता है वो नहीं हो पाता और इस तरह मरीज चलते हुए खुद को संभाल नहीं पाता। अगर कोई चीज वगैरह उठानी हो तो इसमें काफी देर लग जाती है। खाना खाते हुए उसके हाथ से चम्मच या गिलास के गिरने का खतरा होता है और किसी भी इमोशन का जो रिस्पॉन्स है वो काफी डिले होता है, जैसे किसी जोक पर स्माइल करना, गुस्से का इजहार करना या गम का इजहार करना। इन सभी जज्बात की कमी और फेशियल एक्सप्रेशंस का ना होना, जो कि कुछ हद तक हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, ये मरीज के सोशल विड्रॉल का सबब बनते हैं। इस तरह मरीज जब भी लोगों की महफिल में जाता है तो उनके लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक्सप्रेशन के शो ना करने की वजह से जो दूसरे लोग ये समझते हैं कि जो मरीज है वो रूड बिहेवियर शो कर रहा है, जबकि खाना खाते हुए बर्तन का हाथ से गिर जाना मरीज के लिए शर्मिंदगी का बायस होता है। इस तरह ये तमाम फैक्टर्स मिलकर मरीज के दिल के अंदर जो लोगों से मिलने की ख्वाहिश है वो कम कर देते हैं। इस तरह जो मरीज की डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें खाने पीने से लेकर लोगों से मिलने तक की जो एक्टिविटीज है वो नहीं हो पाती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पट्टों और जोड़ों के मसाइल और उनके हल के लिए आप हमारे चैनल को मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।